आज हम सब मिलजुल करके इस आयोजन में लगे हुए हैं। ये अपना स्वार्थ नहीं है, अपने हित के लिए नहीं लगे हैं। हम सब का भाव ये है कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए, गौ माता की सुरक्षा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। ये हम सब का भाव है। तो इस भाव में भगवान भी हमारा साथ दे रहा है। देखिए, गौ माता की सेवा करना हम इंसानों का कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसीलिए हम सबको मिलजुल करके अपने कर्तव्य का और धर्म का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। निकल पड़िए धर्म के रास्तों पर, निकल पड़िए धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कारों को बचाने के लिए। किसी दूसरे की आस न करते हुए आस केवल भगवान की करो। भरोसा खुद पे रखो। भरोसा खुद पे होगा तो वो ताकत बन जाएगी, भरोसा किसी दूसरे पे होगा तो वो कमजोरी बन जाएगी। इसीलिए भरोसा खुद पे रखो। आस है तो केवल भगवान की। आज हम सब मिलजुल करके धर्म के मार्ग पे चले हैं तो अपने आजू बाजू में देखो कि आपके आसपास कौन खड़ा है। जो हमारे पास खड़ा है वो हमारा हितैषी है, वो हमारा मित्र है, वो हमारे धर्म को बचाने वाला है, वो हमारी संस्कृति और संस्कारों को बचाने वाला है। जो आज धर्म के कार्यों में, संस्कृति और संस्कारों को बचाने में हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है कि जो आज खुशी के अवसर में हमारे साथ नहीं खड़े हैं तो वो दुख के मौके पर भी हमारा कभी साथ नहीं देंगे। अरे धर्म को बचाओ। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने गौ माता की सेवा की है, गौ मैया की सुरक्षा की है, रक्षा की है। आज अगर हम सुरक्षा, रक्षा, सेवा कर रहे हैं तो अपने संस्कारों को हम जिंदा रख रहे हैं, हम अपने पूर्वजों का नाम बढ़ा रहे हैं, हम अपने ऋषि मुनियों का आदर कर रहे हैं। अगर हमसे सेवा नहीं हो रही है, हम गौशाला में, मंदिर में, धर्म के कार्यों में सेवा नहीं दे रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं, तन का, मन का, धन का, तो हम अपमान कर रहे हैं उन पूर्वजों का जिन्होंने ये संपत्ति हमें प्रदान की। आज सुअवसर आया है तो अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। जितना भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है उसी सामर्थ्य के अनुसार सेवा कीजिए। ये तो है इंसानियत, वरना झगड़ा करना, तेर मेर करना, ये तो इंसान का कर्म नहीं है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है और इंसानियत का धर्म निभाइए ताकि इस गौशाला का विकास हो, गौ मैया की सेवा हो और हमारे संस्कृति और संस्कार बचे रहे। हमारे संस्कृति और संस्कार बचे हुए हैं तो हम बचे हुए हैं। अगर संस्कृति संस्कार चले गए तो कुछ नहीं रहेगा। आज इस कथा के अंदर देखिए, राम कुमार जी स्वरूप श्री मनीराम जी सिहाग, बादर राम स्वरूप श्री मनीराम जी सिहाग, हिमता राम जी स्वरूप श्री मनीराम जी सिहाग, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के 7 दिन ये जो टेंट लगेगा कथा के अंदर, इस टेंट का खर्चा इन तीनों भाइयों ने मिलकर के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। ये होती है गौशाला में सहयोग देने की हिम्मत। इस प्रकार गौशाला चलेगी, थोड़ा थोड़ा खर्चा सभी लीजिए। और इसके बाद एक जो दान आया है उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रीमती कल्लो देवी धर्मपत्नी आदुराम जी सिहाग, हरदास वाली पूर्वी में, जो कि गौशाला में 1 बीघा भूमि दान कर रहे हैं। 1 बीघा जमीन जो है ये गौशाला में दान कर रहे हैं और इनकी जमीन पड़ती है 6 JBD में। 1 बीघा जमीन दान कर रहे हैं। जब तक ये कल्लो देवी जी रहेंगी तब तक ये जमीन गौशाला की होगी। चाहे इसमें हरा चारा हो, चाहे गौशाला में गायों को बिठाओ, कुछ भी करो, ये जब तक कल्लो देवी जिंदा रहेगी तब तक ये जमीन गौशाला की होगी। और उनके बाद ये जमीन उनके जो वारिस है उनको सौंप दी जाएगी।
इनमें से वारिस श्री शंकर लाल जी सुपुत्र है, महेंद्र कुमार जी सुपुत्र है, सावित्री देवी पुत्री है और कलावती देवी पुत्री है, ममता देवी पुत्री है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। इसी को कहते हैं कि जननी जने तो एड़ो जने, भगत दातार या सूर, नहीं तो रेजा बांजड़ी मती गमावे नूर। इसे कहते हैं दान देना। अरे किसी की होड़ करनी है तो इस प्रकार कीजिए, किसी के साथ जिद करना है तो इस प्रकार का कीजिए कि कोई गौशाला में 2 घंटे समय लगा रहा है तो मैं 2.5 घंटे लगाऊंगा, इस प्रकार की जिद कीजिए। आज इस दरी पे जो आपके साथ बैठा है, इस गौशाला का साथी है, वही आपका सच्चा मित्र है, जो गाय का भी नहीं हो पाया, जिसने 10 साल 8 साल 7 साल 5 साल जितने भी साल गैया का दूध पिया, आज वो इस गैया का नहीं है। आज गैया के लिए उसे कथा में आने का समय नहीं है, कलश यात्रा में आने का समय नहीं है, गौशाला में दान देने का समय नहीं है। वो व्यक्ति गाय का नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा।